वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू, प्री टेस्ट अगले महीने। राजस्थान में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना कार्य निदेशालय अगले महीने से प्री टेस्ट आयोजित करेगा। इस बार लोगों से कुल 33 जानकारियां ली जाएंगी, जिनमें नाम, आवास, परिवार, वाहन, शौचालय, पेयजल स्रोत, उपयोग किए जाने वाले अनाज और डिजिटल उपकरण जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन शामिल है। 2011 की तुलना में इस बार प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल रहेगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी। स्मार्टफोन और टैबलेट के उपयोग से यह प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सटीक होगी। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कसा शिकंजा, 210 कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही। राज्य सरकार आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 2.25 वर्षों में कुल 210 कार्मिकों के खिलाफ लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी और समर्थन में कार्य करने का निर्देश दिया है। 20 माह के कार्यकाल में 66 अधिकारियों को निलंबित किया गया, 6 पदच्युत और 9 की पेंशन रोक दी गई। साथ ही 98 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति और 31 भ्रष्टाचार निवारण प्रकरण समयबद्ध निस्तारित किए गए हैं। सरकार का संदेश सुशासन, ईमानदारी और जवाबदेही सर्वोपरि है। अंता उपचुनाव, रामपाल मेघवाल ने नामांकन वापस लेने का लिया फैसला। अंता विधानसभा उपचुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया है। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, जिन्होंने बीजेपी से बागी होकर नामांकन दाखिल किया था, अब अपना पर्चा वापस लेने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात के बाद मेघवाल ने भाजपा परिवार में पुनः वापसी का निर्णय लिया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया है। मदन राठौर ने कहा कि भाजपा परिवार एकजुट है और अंता उपचुनाव के भारी जीत हासिल करने के लिए सभी कार्यकर्ता तैयार है। अंता उपचुनाव से पहले प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, 19 करोड़ की जब्ती। अंता विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 19 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा की जब्ती की है, जिनमें 9 करोड़ नकद और करीब 10 करोड़ की शराब, बजरी, धातुएं और अन्य वस्तुएं शामिल है। चुनाव को देखते हुए जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और 9 FST टीमें 24 घंटे बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं। 12 जिले की इस सीट पर अब 20 उम्मीदवार मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यह उपचुनाव बेहद रोमांचक हो गया है, जहाँ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार आमने सामने है। शिक्षा मंत्री बोले, मार्च 2026 तक पूरा होगा काम, दोषियों पर होगी कार्यवाही। राजस्थान सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए 1624 करोड़ का बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है, लेकिन इस योजना पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। हाईकोर्ट ने इसे कागजी प्लान बताते हुए कहा, काम सिर्फ रिपोर्ट में नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर ने कई स्कूलों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल लगाए और समग्र शिक्षा अभियान के सिविल विंग को भंग करने की भी मांग की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि सरकार मार्च 2026 तक मरम्मत का काम पूरा करेगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। बार बार इस्तेमाल हो रहा खाद्य तेल बना स्वास्थ्य संकट, NHRC ने FSSAI को भेजा नोटिस। देश भर में बार बार इस्तेमाल किए जा रहे खाद्य तेल पर अब मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। भोपाल की एक संस्था की शिकायत के बाद NHRC ने FSSAI को नोटिस जारी कर राज्यवार रिपोर्ट 2 हफ्तों में देने के आदेश दिए हैं। शिकायत में कहा गया है कि छोटे होटल, ढाबे और ठेले वाले एक ही तेल में बार बार तलने से लोगों की सेहत खतरे में डाल रहे हैं। इस तेल से कैंसर, हार्ट और लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं। जयपुर में जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस्तेमाल किया गया तेल सस्ते दामों में बेचकर फिर से ठेलों पर उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में उद्योगों को लगेंगे पंख, पचपदरा पेट्रो जोन में भूखंड आवंटन शुरू। पचपदरा में राजस्थान पेट्रो जोन उद्योगों के लिए नया अवसर लेकर आया है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी के पास विकसित इस क्षेत्र में रीको ने भूखंड आवंटित प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पॉलीमर, प्लास्टिक और केमिकल आधारित उद्योगों को रिफाइनरी से सीधे कच्चा माल मिलेगा, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। करीब 200 करोड़ रुपए के निवेश और सैकड़ों रोजगार अवसरों के साथ यह क्षेत्र छोटे और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स भी उपलब्ध करा रहा है। पूर्वी राजस्थान में बारिश से बड़ी ठंड, सीकर में पारा 13 डिग्री के नीचे। पूर्वी राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज हुई है, जबकि सीकर में तापमान गिरकर 13 डिग्री के नीचे पहुंच गया है।
मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में एक अवदाब और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं 26 से 27 अक्टूबर के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में 27-28 अक्टूबर को गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। दीपावली के बाद यात्रियों के लिए जोधपुर मुंबई स्पेशल ट्रेन। दिवाली के त्योहार के बाद यात्रियों की वापसी का सिलसिला जारी है। रेलवे ने जोधपुर से मुंबई तक विशेष ट्रेन चलाई है, जो जयपुर, कोटा और रतलाम होते हुए बांद्रा टर्मिनस जाएगी। ट्रेन नंबर 04833 जोधपुर बांद्रा और 04834 बांद्रा जोधपुर वीकली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है। यह ट्रेन 26 अक्टूबर को जोधपुर से रवाना होगी और 27 अक्टूबर को वापसी करेगी। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि दीपावली के बाद वेटिंग लंबी है, इसलिए पूजा एक्सप्रेस यात्रियों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है। यात्रियों के लिए यह राहत और सुविधा का अवसर है। राजस्थान को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का लक्ष्य, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान को 2030 तक भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनाने की दिशा में काम चल रहा है। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद और राज्य सरकार प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य में 6000 से अधिक रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, जिनमें 70% जैविक कृषि से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार किसानों को प्रशिक्षण, जैविक खाद और वित्तीय सहायता दे रही है। गौ ग्राम योजना के तहत जैविक कृषि क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान, जहाँ जैविक खेती, गौपालन और आर्थिक विकास साथ साथ बढ़ रहे हैं। रेगिस्तान से सर क्रीक तक सेना का त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भारत की तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेना रेगिस्तान से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक साझा युद्धाभ्यास त्रिशूल में पराक्रम दिखाएंगी। इस अभ्यास में T-90S और अर्जुन टैंक, हॉवित्जर, अपाचे और हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक हथियारों का परीक्षण होगा। खास तौर पर काउंटर ड्रोन सिस्टम, संचार बाधा और ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। जैसलमेर से कच्छ तक चलेगा यह अभ्यास, जिसमें सीमा सुरक्षा के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक युद्ध प्रणालियों की क्षमता भी परखी जाएगी। चावल किसानों के लिए सौगात, सरकार देगी 27 देशों में निर्यात का मौका। सरकार ने चावल किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों को अमेरिका, ब्रिटेन समेत 27 देशों में चावल निर्यात करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए एपीडा की ओर से 30 और 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 80 देशों के खरीदार और किसान शामिल होंगे। किसानों को कम पानी में खेती करने की तकनीक और नई किस्मों की जानकारी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भारत में चावल निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बोले, राजस्थान में मरी हुई है कांग्रेस। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर में आरएलपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर लोगों से मिल रहे हैं। चूरू में पत्रकारों से बातचीत में बेनीवाल ने राजस्थान में कांग्रेस को मृत बताया और कहा कि राहुल गांधी उनके लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जनता आहत है। किसानों के लिए एमएसपी और डीएपी आपूर्ति में विफलता, बढ़ते गैंगवार और अवैध शराब तस्करी पर उन्होंने सरकार को घेरा। अजमेर 7 वंडर्स प्रोजेक्ट पर कार्यवाही, मुख्य अभियंता नरेंद्र अजमेरा निलंबित। अजमेर के चर्चित 7 वंडर्स प्रोजेक्ट मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देश पर मुख्य अभियंता नरेंद्र अजमेरा को निलंबित कर दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि यह प्रोजेक्ट आना सागर झील के वेटलैंड क्षेत्र में बनाया गया था, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण ने पिछले महीने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अब दोषी अधिकारी पर कार्रवाई सरकार की जवाबदेही और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है। डिजिटल युग में पारंपरिक मीडिया को सहारा, सरकार बनाएगी नई रणनीति और बदलेगी विज्ञापन दरें। तेजी से बढ़ते डिजिटल बदलाव के बीच सरकार अब पारंपरिक मीडिया को नुकसान से बचाने के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार रेडियो उद्योग में नियामक अड़चनों को दूर करने और टीआरपी प्रणाली में सुधार करने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विज्ञापन दरों में बदलाव कर नई मीडिया रणनीति तैयार की जा रही है। मंत्री ने कहा कि जहां भी नियामक बाधाएं हैं, सरकार उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है, ताकि पारंपरिक मीडिया फिर से सशक्त हो सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।